देखिए, आपको एक बात हम बताते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक होटल में हम नाश्ता कर रहे थे और उसी क्रम में एक गार्जियन थे और उनका एक बेटा भी थे। तो उसका बेटा उस गार्जियन को बोले कि पापा आरपी सर देखिए, आरपी सर है वो इसी के पास जो है अपना वो जो उसका उसका बेटी पढ़ने के लिए मेरे पास आते थे। तो उनका बेटा कहे कि सर पापा जी देखिए आरपी सर नाश्ता कर रहे हैं। तो जैसे उसका पिताजी मेरा मतलब कि नाम सुने और हमको देखे, तो बेचारा नाश्ता छोड़ करके और मेरे टेबल पर आ गए और बोले सर आरपी सर आप ही है, हम आपका सर बहुत नाम सुने हैं और मेरी बेटी आपके पास पढ़ने आती है, वो काफी गुणगान करती है, बराबर आपका चर्चा करती है, प्रतिदिन आपके पास से जब पढ़ करके जाती है तो उनका कहना होता पापा आज सर ये कहे, आज सर ये बोले, आज सर ये समझाए, कुछ ना कुछ बात रोज करती है। इस बात से बहुत हम खुश भी थे और एक बात हमारी बेटी में परिवर्तन जो हुआ है, इस बात को लेकर के सर हम बहुत खुश थे और हम कई दिनों से इस बात को प्रयास कर रहे थे कि आपसे मिलेंगे। तो हम कहे कि भगवान का ये देखिए कितना बेहतर चीज है, आप विचार किए कि सर से मिलेंगे और भगवान मिला दिया आज। तो उनका कहना हुआ कि सर बेटी जो मेरी थी वो काफी जिद्दी थी। घर में पहले किसी भी काम को अगर करने के लिए कहते थे तो वह काम भी नहीं करती थी और उसके बाद जो था कोई चीज अगर उनको लेना होता था तो बराबर कह देती थी और जब नहीं लाते थे समय पर तो काफी पूरा भूख हड़ताल पर बैठ जाती थी, पूरा परेशान कर देती थी। लेकिन सर जब से आपके पास क्लास आ रही है उसके बाद उसमें जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन का कोई जगह नहीं है। तो हम कहे देखिए सर बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपना बेटा और बेटी में बेटी को सबसे ज्यादा मानते हैं और सच्चाई भी ये है और मानना भी चाहिए। बेटी को मानना इसलिए चाहिए क्योंकि बेटी 20 या 25 या 30 वर्ष के बाद वो अपने घर अपने माता पिता को छोड़ करके किसी दूसरे जगह अपना घर बनाती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम कष्ट काट लेंगे लेकिन हमारे बेटी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। इसलिए वह अगर बेटी कुछ मांग देते हैं, ये खाएंगे, ये पहनेंगे, यहां घूमेंगे, तो हर पिता उस कष्ट को काट करके अपने बेटी के चीज को पूरा करता है। और बेटा के लिए लोग नहीं सोचता है क्योंकि बेटा तो परमानेंट अपने ही घर में रहना है, उसको अगर किसी चीज का शौक होगा तो जमीन बेच करके भी पूरा कर सकता है, लेकिन बेटी अपने घर को त्याग देगी। तो इसीलिए हर पिता चाहते कि हमारे बेटी को कोई तकलीफ नहीं हो। तो सर हम अपने विद्यार्थी को यही सब समझाते रहते हैं। उस गार्जियन को हम कहे कि हम अपने पास जो आते हैं उनको हम अपना भाई समझते हैं और लड़की को हम अपना बहन समझते हैं और हम हमेशा समझाते रहते हैं कि हर माता पिता का हमेशा इच्छा रहता है कि हमारा बच्चा बेहतर पूरे नंबर 1 स्कूल में एजुकेशन को प्राप्त करे, शिक्षित हो, पढ़े, नंबर 1 ब्रांड का कपड़ा पहने। हर पिता का ये इच्छा होता है लेकिन नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि उस गार्जियन के पास कुछ मजबूरी होता है। नहीं तो कोई पिता चाहेगा कि हमारा बच्चा किसी गलत जगह किसी अच्छा स्कूल में नहीं पढ़े। हम अपने विद्यार्थी को यही सब सलाह देते रहते हैं कि आप अपने पिता के स्थिति को, अपने घर की हालत को समझिए, उस हालत को देखिए और तब किसी चीज पर आप जो है उसको माने कि रिक्वेस्ट कीजिए कि हमको ये चाहिए या नहीं चाहिए। यही सब बात को समझाते हैं और हमारा जो विद्यार्थी रहता है वो हमारी बातों को पूरा गंभीरता से सुन करके सर समझ जाते हैं। यही सब बातों के कारण आपके बेटी में परिवर्तन हुआ है। सर आपने जो बात कहा है ये हमको माने कि दिल आपकी बात से पूरा गदगद हो गया है। आप ही लोग के तरह जो कुछ व्यक्ति मिलते हैं और जो इस तरह का बात करते हैं जिस कारण ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा मिलने के बाद नया तरीका से सर जा करके मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाते हैं। जो भी विद्यार्थी लड़का हो या लड़की आते हैं कुछ ना कुछ सीख करके यहाँ से जाते हैं और हम प्रयास करते हैं हर चीज को सिखाते रहते हैं। दुनिया क्या है, पढ़ाई क्या है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, यही सब चीज करते हैं। तो उसका गार्जियन बहुत हमसे खुश हुए और अब हम क्या बता सकते हैं आपको। हमारा तो भगवान अगर हमको और कुछ दिया होता तो उस गार्जियन को हम उस लड़की के नाम से तभी ज्वाइनिंग लेटर दे देते कि आप जाइए, आपका बेटी को आज से हो गया। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, भगवान उतना दिया नहीं है जिस कारण कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। यही सब तरीका से आप पढ़िएगा अच्छा जगह तो अच्छा संस्कार आएगा, दिक्कत रहिएगा तो फिर दिक्कत होगा।